ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, 2 अप्रैल से लेकर और 11 मई तक मंगल रहेंगे मीन में। अभी चल रहे थे कुंभ राशि में और यहां से निकलकर 2 को वो प्रवेश करेंगे मीन में। देखिए, मंगल जो है अग्नि तत्व है, साहस देने वाले हैं। सेनापति इन्हें कहा जाता है, जल्दबाज भी होते हैं और विजय भी दिलाते हैं। तो यही प्लैनेट जब आपके त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे अपने मित्र की राशि में, तो आप समझ सकते हैं वृश्चिक राशि के लिए ये बहुत लाभ का समय है। और वृश्चिक राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ये खुद के लॉर्ड हैं। हालांकि पहले भी स्थितियां ठीक थी, लेकिन अब और भी बेहतर होंगी, क्योंकि आपके खुद के राशि स्वामी का त्रिकोण में पंचम में प्रवेश आपके लाभ के द्वार खोलेगा। क्योंकि यहाँ से सीधे जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके इनकम भाव पर होगी, आपके आय के भाव पर होगी, और मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके द्वार पर आने वाली है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या रेमेडीज करनी है, वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, मंगल जो होते हैं जल तत्व की राशि में तो प्रवेश करेंगे, पंचम में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य और शनि पहले से मौजूद हैं। तो गुरु और सूर्य से तो आपका बहुत अच्छी मित्रता होती है, लेकिन मंगल और शनि जो आपके पंचम में ऑलरेडी विराजित हैं, मंगल और शनि की जो युति है आपके 5th हाउस में बनेगी। ये लव लाइफ का भी भाव है, एकेडमिक्स का भी भाव है, और फीलिंग्स, भावनाएं और जो स्पेक्युलेटिव चीजें हैं उनका भी हाउस होता है। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां स्लो डाउन तो लाते हैं, वृद्धि भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शनि शनि, और जब मंगल के साथ मिल जाएंगे तो विस्फोटक योग शनि और मंगल की युति बनाती है। तो एकदम से कुछ बड़ा हो जाना, कुछ नेगेटिव हो जाना, या जल्दी से कोई डिसीजन लेना, तो यहाँ पर इस ट्रांजिट में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की जरूरत है वो यही है कि आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मंगल और शनि और सूर्य क्या परिणाम देंगे ये हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, मंगल को 4 दृष्टियां, जो चौथी दृष्टि है, सबसे पहले अगर हम कहेंगे 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। चौथी दृष्टि अष्टम में रहेगी और 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में है, और उसके बाद मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव में है। विदेशों का घर है, खर्चों का भी घर है। तो यहाँ स्वास्थ्य की अगर हम सबसे पहले बात करें वृश्चिक राशि के लिए, तो देखिए अष्टम को मंगल देख रहे हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी चलाते में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा एक्सीडेंट के योग या चोट चपेट के योग यहाँ पर रह सकते हैं। हालांकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्ट करती है, मिस फॉर्च्यून का ये भाव है। अष्टम को देख रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य का अपने ध्यान रख के चलना है। यात्राएं करते हैं, सावधान रहना है। ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी रह सकती है। क्रोध नहीं करना है, और हिडन कोई ना कोई बीमारी जो एकदम से डायग्नोज ही नहीं हो रही है, पता ही नहीं लगे, ये कोई ना कोई परेशानी रह सकती है। मसल पेन रह सकता है, और साथ में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे सकती है। क्योंकि गुरु की भी जो स्थिति है, गुरु आपके यही मौजूद हैं, तो वेट को नहीं बढ़ने देना है, वेट पुट ऑन कर सकते हैं। और आपको अपने खाने पीने की जो आदतें हैं उसे संभालने की जरूरत है। साथ ही अपने रक्त विकारों पर भी ध्यान देना है, यानी कोई ना कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम मंगल यहाँ पर आपको दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए वृश्चिक राशि के लिए हमने बताया मंगल लॉर्ड हैं, और आपके राशि स्वामी का त्रिकोण में होना विष्णु लक्ष्मी योग इसे हम कहते हैं। लेकिन सूर्य और मंगल और गुरु की युति तो अच्छी है, आपस में धैर्य बनेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन शनि का यहाँ होना आपके रिश्तों में कभी कभी थोड़ी सी दरार ला सकता है या गैप ला सकता है। बहुत ज्यादा बार बार पोक करना, क्वेश्चन पूछना, कहाँ थे, क्या था, इस तरीके की चीजें अगर आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी है, ओवर पॉजेसिव आप रहते हैं, तो यहाँ पर लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ आपको संभालना है, क्योंकि लव लाइफ के जो आपके लॉर्ड हैं, पंचम के जो लॉर्ड हैं गुरु, वो ऑलरेडी अष्टम में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट नहीं करना, विश्वास करना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर बिल्कुल नहीं आना, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सूर्य भी है, मंगल भी है, तो एग्रेशन में आप जा सकते हैं, एग्रेसिव नहीं होना है। वैवाहिक जीवन की स्थिति देखेंगे, तो वैवाहिक जीवन की स्थिति यहाँ पर हम कहेंगे शुक्र लॉर्ड हैं, और शुक्र की स्थिति अभी अच्छी चल रही है, बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। पहले से हम कहेंगे वैवाहिक जीवन में थोड़ी मधुरता आई है, चीजें संभली हैं, और आपके लॉर्ड का त्रिकोण में होना, यहाँ पर कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, लवर हैं, फ्रेंड हैं,
जिनको आप डेट कर रहे हैं वही आपके वैवाहिक जीवन के भी पार्टनर हो सकते हैं। ये स्थिति यहाँ वृश्चिक राशि के लिए बहुत नजर आ रही है, लेकिन किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना। और वैवाहिक जीवन में भी आपको अपने जो देखिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, यानी आपके जो वैवाहिक जीवन का हाउस है उससे दूसरा हाउस आपके इन लॉज का है, तो कहीं ना कहीं किसी और के कारण या किसी, कहते हैं ना, किसी के फटे में पैर नहीं देते, किसी और के कारण आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो वैवाहिक जीवन को संभालना है और कहीं लॉस की तरफ से या किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पे अपने रिश्तों को नहीं बिगाड़ना। यहाँ पर चीजें आपकी ठीक नजर आ रही हैं, घर का माहौल अच्छा रहेगा और आपस की अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए, कार्य क्षेत्र की इस समय अगर हम बात करें तो सूर्य लॉर्ड है, त्रिकोण में है और अब साथ में मंगल भी आ गए हैं, लेकिन मंगल के साथ शनि भी है। हालांकि शनि अस्त है, तो प्रयास तो आपके बहुत हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने सीनियर से सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है, यानी आपस में ही कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है। जो आपका खुद का, आपके कलीग्स हैं, पीयर ग्रुप है, आपकी टीम है, उनमें ही कहीं ना कहीं हिडन पॉलिटिक्स या कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, वाद में अपवाद, वैसी वाली स्थिति बनी हुई है। अन्यथा यहाँ पर मंगल का होना, सूर्य का होना आपके लिए कार्य के नए रास्ते खोलेगा। मंगल की सीधी दृष्टि आपके आय भाव पर है, प्रॉफिट हाउस पे है। आप किसी भी रूप में अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं या बैंकिंग, कॉमर्स, ई कॉमर्स, लाइजनिंग, ये सारे कार्य अगर आप कर रहे हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है, क्योंकि शनि कर्मठ होते हैं और वही उम्मीद करते हैं और मंगल तेजी वाले होते हैं। तो जल्दबाजी ना करें, अपने पिता या पिता तुल्य लोगों से एडवाइस लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। धन की स्थिति बेहतर है और अचानक से आपको यहाँ पर धन लाभ हो सकता है या अचानक से धन जा भी सकता है। तो ये जो 40 दिन है, इसमें हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नए किसी इन्वेस्टमेंट पे जाएं, थोड़ा संभल कर रहे, एग्जिस्टिंग काम पर ही ध्यान दें। और विशेषकर अगर विदेशों में जाके कार्य करना चाहते हैं या ऑलरेडी करते हैं या किसी जॉब में हैं या फॉरेन ट्रेड या टूरिज्म से रिलेटेड कोई इसी कार्य में है या अपने नेटिव प्लेस से दूर रह के कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थिति रहेगी, स्थिरता रहेगी और कहीं ना कहीं नए आपके कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपका साथ जरूर देगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है। देखिए, सूर्य का, बुद्धि के देवता का पंचम में होना आपके लिए सरकारी क्षेत्रों में रास्ते खोलेगा, लेकिन शनि और मंगल डिस्ट्रैक्शन लाएंगे। एक कहेगा ये करो, एक कहेगा ये करो, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन की स्टेट यहाँ पर रह सकती है। तो अपने बड़ों से एडवाइस, वृश्चिक राशि वालों के लिए हम यही कहेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों, फादर या ब्रदरली जो लोग हैं, उनसे एडवाइस जरूर लें। धार्मिक बुद्धि आपकी होती है। वृश्चिक राशि बहुत सेंसिटिव भी होती है, बहुत लॉयल भी होती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर हमेशा थोड़े से पीड़ित हो जाते हैं, आपके भाग्येश हैं, नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओवर इमोशनल नहीं होना, किसी पे, हर एक पे आपको विश्वास नहीं करना और जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना। स्पेशली कार्य के क्षेत्र में हम कहेंगे कि आपको बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना, वरना आपको स्लो डाउन या धोखा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मंगल इस समय बली अवस्था में है और मंगल जरूर आपका साथ देंगे और मंगल का त्रिकोण में आना आपको पहले से अधिक आपकी आय को भी बढ़ाएगा और आपके जो हम कहेंगे कार्य को लेकर आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज देगा। आपका जो डिजायर्स हैं, मनोकामनाएं हैं, वो आप जितना विजुलाइज और मैनिफेस्ट करेंगे तो वो अवश्य इस दौरान आपकी पूरी होगी। लेकिन इस पूरे ही हम कहेंगे टेन्योर में आपको क्रोध नहीं करना है, सोच समझ कर निर्णय करना है और जल्दबाजी में नहीं निर्णय करना है और अपने वेट को आपको पुट ऑन नहीं होने देना है, वरना गुरु और राहु के नेगेटिविटी आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती है। जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और अगर किसी ब्लाइंड स्कूल में आप मंगलवार के दिन, जो ट्यूसडे है या सैटरडे है, किसी ब्लाइंड स्कूल में आप डोनेशंस कर सकते हैं। अगर आप हो पाए तो लाल मसूर का और तांबे का दान आप अवश्य ही ब्लाइंड स्कूल या मंदिर में जाके करें और हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें।